हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक एंड कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में कि ग्रिड का जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। ग्रिड को हम लोग कैसे यूज करके अपने वेब पेज के लिए लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्लेक्सबॉक्स के वीडियो में भी देखा हुआ था कि किस तरीके से हम फ्लेक्सबॉक्स का यूज करके अपने वेब पेज के लिए लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्लेक्सबॉक्स है और जो ग्रिड सिस्टम है ये दोनों ही हम लोग यूज कर सकते हैं लेआउट बनाने के लिए। ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज करते हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ग्रिड सिस्टम का कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री। ठीक है, और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर है वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना, एंड वो आपको 1-to-1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती, तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS, जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो ग्रिड सिस्टम कुछ नहीं होता यार, बस बेसिक था। जैसे हम लोग फ्लेक्सबॉक्स यूज कर रहे थे, लाइक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर आइटम्स होते हैं, सिमिलरली यहाँ भी उसी तरीके से काम होता है। लाइक जैसे हम लोग सबसे पहले कंटेनर क्रिएट करते हैं, कंटेनर क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आइटम डालते हैं एंड जो हमारा पेरेंट कंटेनर होता है जिसको हम लोग पेरेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हम जिस तरीके से पेरेंट को बिहेव कराएंगे बाकी के चाइल्ड एलिमेंट उसी तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने फ्लेक्सबॉक्स में देखा था कि हमने क्या किया था, कंटेनर बनाया हुआ था, उसके अंदर कुछ आइटम्स थे। ठीक है, वहीं पर उस तरीके से वर्क कर रहे थे। ठीक है, आप चाहो तो कंटेनर को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आप चाहो तो आइटम्स को भी अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो। तो अगर ग्रिड में बात करें तो सबसे पहले मैं ग्रिड में इंट्रोडक्शन दूंगा कि ग्रिड में हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ग्रिड का यूज करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको अपने जो टैग्स हैं वो क्रिएट करने हैं ना, अपने एलिमेंट्स क्रिएट करने के बाद हमको सिंपल से क्या लिखना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करते थे तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज होना स्टार्ट हो जाती थी वहां पर। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्प्ले ग्रिड का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आप वीडियो में पूरा देख लेंगे कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे ग्रिड सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले कुछ डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड वाला जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर यूज करना है, बस कुछ नहीं होता, डिस्प्ले ग्रिड लिखोगे आपका ग्रिड का जो फंक्शनलिटी होती है आप वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वहां पर मेंशन नहीं करते हो कि ये डिस्प्ले ग्रिड है करके, ठीक है, तो अब अगर आप ग्रिड की जो प्रॉपर्टी अगर वो लगाओगे तो वहां वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो सिमिलरली जैसे पहले थी
वैसे ही अभी भी रहेंगी, कुछ चेंजेस वहां नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये क्या चीज होती है? ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज है जो आप जान लो पहले से। ठीक है, फिर आप कोड कर दें, आपको समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और रो करके लिखा हुआ, तो वहां क्या करता है, लाइक हम अगर हम लोग कभी भी यूज करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो हम वहां डिफाइन करते हैं कि हमको कितने कॉलम्स और रोज चाहिए। ठीक है, और कैसे करते हैं वो देखेंगे कोड करके। और उसके बाद ग्रिड कॉलम गैप्स लाइंस, ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, एक बार हम कोड करते हैं तो आपको समझ आएगा। तो बहुत ही आसान है इसको कोड करना, है ना, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले लाइक मैं यहाँ से div ले लेता हूँ। ठीक है, div, और इसको हम जैसे क्लास नेम देते थे तो मैं इसको ले लेता हूँ क्या, कंटेनर बोल देता हूँ। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, इसको मैं कंटेनर बोला, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ div क्लोज कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ आइटम्स रखूंगा कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, तो कंटेनर तो है ना, इसके अंदर क्लास नेम दे देता हूँ, लाइक क्लास दे देता हूँ इसको आइटम। ठीक है, आइटम्स करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको 1 दे देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्लोज करने के बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, 1 2, ठीक है, और इसके बाद ठीक है इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको 4 बार और मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ठीक है, तो मैं इसके यहाँ नाम चेंज कर लेता हूँ। पहले तो नाम इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 एंड इसको 9। ठीक है, तो 9 हमारे पास क्या हो गया, आइटम्स हो गया, और जो मेन कंटेनर है वो 1 है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा तो CSS कर लेते हैं पहले। तो CSS करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास नेम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर सबसे पहले इसको कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, इसको लाइक ब्लू ले लेते हैं या ब्लैक, ब्लैक ही ले लो चलो। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी मैं हाइट वेट अभी नहीं सेट करता है, मैं यहाँ के चाइल्ड के जो हाइट वेट है उसको सेट कर लेता हूँ, आइटम्स। ठीक है, और यहाँ इसके मैं बैकग्राउंड कलर में इसको देता हूँ व्हाइट दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर व्हाइट दे दिया, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जो है एलिमेंट मेरा कवर कर ले, तो ब्लैक वाला जो स्पेस है वो पीछे की तरफ छुप गया। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ हाइट और विड्थ सेट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ हाइट इसको 50 px कर लेते हैं, और इसकी विड्थ जो कर लेते हैं कितना, 50 px। ठीक है, तो यहाँ पर देखने मिलेगा कि स्क्वायर बॉक्स जैसा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसको बहुत ज्यादा मिल चुका है। ठीक है, हाइट वेट यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ इसको मैं दिखाऊं तो देखो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, मैंने 9 एलिमेंट क्रिएट किया, जैसे फ्लैक्स बॉक्स में काम हो रहा था वहां भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये बाहर चला गया। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए तो पहले मैं इसको यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। पहले तो यहाँ भी मार्जिन देता हूँ, हाँ मार्जिन मैं इसको 10 px कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ भी मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन पैडिंग क्या होता है आपको पता होगा। मार्जिन देने से क्या होता है कि जो बॉर्डर की कंटेंट की आपके आउटसाइड की जो एरिया होता है वहां पर आपको स्पेस दे देता है। ठीक है, अब पैडिंग का मतलब क्या होता है, पैडिंग का मतलब होता है कि अब जो बॉर्डर के अंदर वाला एरिया होता है वहां पर स्पेस देता है। ठीक है, और मैं इसको फॉन्ट साइज को बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट साइज मैं इसको 50 px रख लेता हूँ, शायद बड़ा हो जाए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 50 px रखता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इसको पैडिंग भी दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट कितना है, इसको 5 px दे देते हैं। तो ये बीच में आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये मेरा जो हो गया ब्लैक वाला जो कंटेनर है एंड व्हाइट वाला जो है मेरा आइटम है। ठीक है, अब मेरे को इसको डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी लगानी सबसे पहले, तो कहाँ लगाएंगे, कंटेनर में लगाएंगे। ठीक है, तो कंटेनर में जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले लगाता हूँ लाइक, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले, और मैं इसको बताना क्या यूज करना है, तो मैं ग्रिड लिखूंगा जैसे ही, तो यहाँ पर दे देगा ग्रिड। ठीक है, जैसे यहाँ ग्रिड लिख रहा हूँ तो ये हो गया ग्रिड सिस्टम में मेरा वर्किंग जो है प्रॉपर्टीज की चालू चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अभी कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा किस तरीके से काम करे, जैसे कि यहाँ फ्लैक्स में होता है कि बाय डिफॉल्ट वहां पर रो वाइज सेट हो जाता है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा, लाइक हमने यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टीज देखी थी ना, लाइक मैंने यहाँ डिस्प्ले ग्रिड लगाया, फिर उसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो यहाँ हमको बताना कि हमको कितने कॉलम और कितने रो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ लिख लेता हूँ क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, जैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखा, अब मेरे को बताना है कि किसको कितना साइज का रखना है। ठीक है, मतलब कितने कॉलम्स में को क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं इसको रख लेता हूँ लाइक यहाँ पहले यहाँ हम लोग लिखते हैं ऑटो लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी समझाने के लिए ऑटो एंड ऑटो। ठीक है, मैंने इसको 3 बार दिया, इसका मतलब क्या है कि 3 कॉलम में जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 9 एलिमेंट्स है, 9 आइटम्स थे मेरे पास, तो 3 के पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ऑटो क्या चीज है, ऑटो मतलब कि वो जो साइज है वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर सेट कर चुका है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसको मैं स्पेस दे सकता हूँ, लाइक इसको 20 px कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं 50 px कर लूंगा।
ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ, इसको मैं 50px कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ अगर 80px कर लेता हूँ, ठीक है 80px। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब अपना अपना जो साइज है वो ले रहे हैं। लाइक यहाँ जो फर्स्ट वाली बॉक्स है उसका जो साइज है, इसको मैं कर देता हूँ 200px करता हूँ। जो फर्स्ट वाली जो रो है ना उसकी जो साइज है मतलब वो बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब वहां जो स्पेस क्रिएट आ जाएगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसको 300px कर देता हूँ, आपको यहाँ ज्यादा दिखने मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ आपको मैं कर देता हूँ कितना, इसको मैं 100px करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ क्या हो गया, वो हम लोग जिस अकॉर्डिंग सेट किए हैं वहां पर उस अकॉर्डिंग सेट हो गया, मतलब जो कॉलम का वेट था वो सेट हो चुका है, ठीक है। ये ओवरऑल कॉलम का वेट था, फर्स्ट वाले का 200 पे, सेकंड वाले का 300 एंड थर्ड वाले। तो अगर मैं इसको ऑटो कर देता हूँ तो ये अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, ताकि मेरे को उसको सेट करना नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको या तो इक्वल साइज दे दो सेम को, या फिर आप ऑटो सेट कर दो तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम सेट कर लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ग्रेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको एक और ऑटो देता हूँ, ठीक है, एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक और कॉलम बन गया 4 साइज का, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली मैं इसको रो के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके लिए रो के लिए बात करूँ तो कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ रोज लिखना है, वो रो में जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। 4 जो रो है उसमें डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कॉलम समझ में आ गया होगा। सिमिलरली रो का जो भी कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि आपको ये चीज समझ में आ गई, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। कॉलम का यूज क्यों करते हैं, हम लोग मल्टीपल कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर रो की बात करें तो रो में हम लोग का क्या बाय डिफॉल्ट रो होता है। अगर हम लोग कुछ भी सेट नहीं करेंगे तो आपने देखा हुआ है कि अगर हमने पहले कुछ नहीं सेट किया था तो यहाँ पर क्या था, बाय डिफॉल्ट रो था, ठीक है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से या कमेंट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखने मिलेगा पूरा जाके रो में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको अपने अकॉर्डिंग कॉलम को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉलम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ग्रिड गैप्स, ठीक है। आपको ग्रिड्स के बीच में कितना गैप देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ग्रिड कॉलम गैप या रो गैप भी दे सकते हो, या फिर आप सिंपल ग्रिड गैप भी लिखोगे तो वो क्या करेगा, वो कॉलम और रो के लिए दोनों काम करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको पहले 3 कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से 3 कर लेता हूँ, ये 3 कॉलम क्रिएट, इसके बाद ग्रिड के बीच में गैप, ठीक है, ग्रिड गैप्स, ठीक है। तो ग्रिड गैप्स का मतलब अगर मेरे पास देना है सबसे पहले रो और कॉलम के बीच, लाइक मैं इसके अगर गैप की बात करूं तो मैं इसको 50px कर लेता हूं और मैं इसको कर लेता हूं 50px, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा कि आपके जो ग्रिड है उसके जो हो गए गैप दे देंगे, लाइक समझ रहे हो। इसका मतलब होता है रो गैप और इसका मतलब होता है कॉलम गैप, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ को दिख रहे मिल रहा हो कि यहाँ का जो गैप है और यहाँ का जो गैप है बढ़ चुका है, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्या सेट कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअली अगर मेरे को नाम के रो का गैप नहीं देना, ठीक है, अगर मैं इसको ओनली सिंगल वैल्यू देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रो और कॉलम दोनों के लिए डिटेक्ट कर लेगा सेम साइज का। अगर मेरे को सेम साइज देना है तो मैं सिंगल वैल्यू का यूज करूंगा। अगर मेरे को डिफरेंट साइज के देना है, अगर मैं इसको 100px कर लेता हूँ कॉलम वाले का गैप को, ठीक है, तो यहाँ को देखने मिलेगा कि जो कॉलम का गैप है और बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको और ज्यादा करूं तो यहाँ देखने मिलेगा 200px का गैप तो डबल हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो देखो आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इस चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं दोनों का साइज सेम चाहता हूँ तो मैं इसको दोनों को सेम, इसको मैं एक ही वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं 2 बार वैल्यू नहीं दूंगा, मैं एक ही बार वैल्यू दूंगा, तो वो क्या करेगा, दोनों साइड से वो कवर कर लेगा, ठीक है। दिख रहा है आपको 200px है वो कवर कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अगर इसके बाद मैं बात करूं, अगर हमको इंडिविजुअली साइज देना है तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, ग्रिड कॉलम गैप, ठीक है, कॉलम गैप। और सिमिलरली अब यहाँ पर क्या यूज करते हैं, मान के चलो मैं यहाँ यूज करता हूँ 100px और मैं इसको यूज कर सकता हूँ ग्रिड, है ना, रो गैप, ठीक है। तो वहां रो में गैप डाल देगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कर लेते हैं ग्रिड रो गैप 100px कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रो और कॉलम में भी गैप मिल जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप इसको भी कर सकते हो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ आप बात करेंगे ग्रिड लाइंस के बारे में, लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रिड लाइंस, ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड। या तो हम एक टाइम पे कॉलम को स्टार्ट करके कॉलम को एंड करेंगे, या फिर रो को स्टार्ट करके रो को एंड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई इंडिविजुअल एलिमेंट है या हमारा इंडिविजुअल आइटम है, ठीक है, लाइक हमारे पास 1 2 3 4 5 9 आइटम्स है। अब मैं चाहता हूँ कि आइटम 1 जो है या फिर जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स है वो इतना मतलब कुछ एक स्पेस कवर करके रखे हमारे जो अदर जो कंटेनर या अदर जो आइटम्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक मेरे पास कितने आइटम्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कितने आइटम्स है, 9 आइटम्स है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक मैं चाहता हूँ कि आइटम 1 को मैं सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, कैसे सेट करना चाहता हूँ, लाइक मेरे पास आइटम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चला गया इसका कलर, क्योंकि मैंने इसको यहाँ सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल समझने के लिए, और मैं यहाँ पे इसको सेट करता हूँ क्या,
डॉट आइटम 1, ठीक है। आइटम 1 सेट किया, मैं इसको फिर सेम प्रॉपर्टी दे देता हूँ ताकि वो सेम जैसा बिहेव करे वहां पर जो उसकी CSS है। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट किया एंड पेस्ट करने के बाद मैं क्या करना है, सेम से वहां से मेरे को दिखने मिलेगा। अब मेरे को यहाँ पर यूज करना है क्या, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है। तो मेरे को बताना है कि जो मेरा कॉलम है, मतलब जो आइटम है ना, कहाँ से स्टार्ट होने वाला और कहाँ से एंड होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिखना है ग्रिड, है ना, और ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। मैंने ग्रिड कॉलम स्टार्ट किया एंड मेरे को बताना है कि फर्स्ट वाला कहाँ स्टार्ट हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। मेरे को सिर्फ उसका नंबर देना है, ठीक है। नंबर दिया एंड मैं चाहता हूँ कि कहाँ जाके खत्म हो। तो अगर मैं उसको देखना है, यहाँ मिलेगा आपको ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है, ग्रिड कॉलम एंड, ठीक है। मैं सेट किया, इसको मैं करता हूँ 3। तो आपको देखने मिलेगा कि जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स है वो 3 का स्पेस कवर कर चुका है, ठीक है। किस तरीके से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसने 3 के स्पेस कवर किया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कॉलम है वो स्टार्ट हुआ है 1 से एंड जो मेरा एंड हुआ है वो हुआ 3, मतलब थर्ड से पहले, लाइक 1 कॉलम 2 है, यहाँ पर मेरा एंड हो चुका है, ये मेरे को बताने की कोशिश करा, ठीक है। अगर मैं जस्ट यहाँ पर इसको यूज करता हूँ स्पैन टैग का, ठीक है, यहाँ स्पैन लिखता हूँ, तो स्पैन लिखने से क्या होगा कि मेरा जो थर्ड वाला कॉलम है उसको भी कवर करेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो साइज है ये पूरा यहाँ तक कवर करे। अगर मैं इसको चाहूँ तो अगर मैं इसको लेट कर लो 400 px भी दे दूं तो जहाँ के पूरा वहां तक कवर करेगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा इस तरीके से, आप यहाँ देखो, दिख रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको और चाहूँ तो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, अगर मैं 500 करता हूँ तो ये मेरा जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है मैं उसको बता पाऊंगा, ठीक है। ये मतलब आपको समझ आ रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है एंड बाकी की जो रिमेनिंग्स थे वो नीचे जाके उसके ऑटोमेटिकली अरेंज होगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सेम चीज को रो के लिए भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो रो है उसको मैं सेट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको हाइट को फिर से यहाँ पर इसको 50 px कर देता हूँ और मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको कॉलम को मैं सीधा जाके रो कर दूंगा, ठीक है। तो रो का जो स्पेस है वो कवर करेगा, ठीक है। किस तरीके से करेगा, इसको मैं यहाँ लिख दूं रो, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ रो, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि रो जो है एक टाइम में कवर करेगा, ठीक है। आपको रो 1 से स्टार्ट हुआ, रो 2 एंड रो 3। अगर मैं यहाँ पे इसको स्पैन नहीं लिखता तो इसका मतलब वो एक कदम पहले, मतलब एक जो आइटम है उसके पहले ही उसको एंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो 2 रो है उसको कवर करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग वो करे तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा स्पैन। जैसे मैं स्पैन लिखूंगा तो वहां पर जो समझ जाएगा कि उतने दूर तक के इक्वल टू बोल सकते हो लेस दे, पहले अगर मैं 3 नंबर देता तो लेस देन 3 तक जा रहा था, बट अगर मैं स्पैन लिख देता हूँ तो इक्वल टू 3 तक के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना दूर कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं एंड बाकी सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ग्रिड कंटेनर के बारे में, ठीक है। लाइक हमने अगर जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाइड आइटम, है ना, अलाइन कंटेंट, ये सब सारी चीजें पढ़े थे। तो सिमिलरली जैसे फ्लेक्स बॉक्स में काम करता है यहाँ भी सेम चीज ऐसी काम करेगी, लाइक किस तरीके से, लाइक जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि लाइक जस्टिफाई कंटेंट अगर जैसे हम देते हैं तो वहां हमारे जो आइटम्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगे, इसको हमको देना होता है पेरेंट वाले के अंदर, पेरेंट जो कंटेनर होता है उसके अंदर देना होता है। तो लाइक स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर तो करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जनरली कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं ये चीज अभी यहाँ पर हटा देता हूँ, मेरे को इस चीज की नीड नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट और रो स्टार्ट कैसे काम करता है। मैं इसको आइटम्स कर लेता हूँ यहाँ जाके फिर से, ठीक है। मैं इसको फिर से यहाँ से एस कर लेता हूँ, बस हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कंटेनर में जाके मेरे को यूज करना है क्या, जो मेरी प्रॉपर्टीज है आगे की जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। तो मैंने सेट कर लिया 3 कॉलम से, ठीक है। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, मेरा जो कंटेंट है किस तरीके से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो मेरे को इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड में मैं क्या दिखाता कि लाइक जो हमारा ग्रिड होता है उसके चारों ओर इक्वल जैसा स्पेस जो है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस तरह लेफ्ट और राइट में जिस तरीके से स्पेस है, लेकिन इसने अगर कुछ स्पेस कंटेन किया तो सिमिलरली यहाँ भी किया और सेम साइज के स्पेस इसने यहाँ भी कंटेन किया हुआ, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट उसका सिमिलरली इस तरीके से काम करे, ठीक है। तो ये कब काम करता है, स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन कर दूं, ठीक है, इसको स्पेस बिटवीन करता हूँ तो क्या होगा, जितना ज्यादा वो दूर जा सकते हैं अपने आप से वो उतने दूर चले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ दिख रहा हो कि यहाँ बीच में लोग का जो है स्पेस जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आ गया। मतलब ये लोग ट्राई करते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि आपस से जितना दूर चल जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जितना बिटवीन में जा सकते हैं वो लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एंड स्पेस इवनली, स्पेस इवनली का मतलब होता है कि एक का जो स्पेस मिल रहा है वो सिमिलर सब में स्पेस बराबर मिले, ठीक है, किसी को कम या ज्यादा स्पेस ना मिले, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्पेस इवनली का यूज करेंगे। तो जैसे स्पेस इवनली का यूज करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि यहाँ जितना गैप मिला हुआ है सिमिलर गैप यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, किसी को ज्यादा या कम नहीं मिला किसी भी कॉलम में, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी, स्टार्ट की, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से क्या होगा कि जो बेसिक से जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है वहां जाके वहां से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक जगह जाके पूरा एडजस्ट हो गया। अगर मैं इसको क्या करूं, एंड करूं,
ठीक है। तो ये क्या होगा, लास्ट की तरफ जाके वहां अरेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर स्टार्ट में हुआ, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा था कि वो सामने की तरफ आ चुका है, और यहाँ पर आपको अभी दिख रहा है कि लास्ट में जाके अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास 5-6 प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम लोग यूज करेंगे, अपने ग्रिड को बहुत अच्छे तरीके से सजा के डेकोरेट करके यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती थी क्या, अलाइन कंटेंट की, ठीक है। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट में क्या होता है कि जिस जस्टिफाई कंटेंट किस लिए काम कर रहे हैं, रो के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, समझ रहे हो कि लाइक रो में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि कॉलम वाइज काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक जो गैप आएगा वो कॉलम सॉरी रो में आएगा बट कॉलम वाइज काम करेगा, ठीक है। तो कैसे, अगर मैं अलाइन कंटेंट, ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी जो हम लोग जस्टिफाई कंटेंट में देख रहे थे सेम यहाँ, अगर मैं इसको स्पेस बिटवीन करता हूँ, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, मतलब जितने आइटम्स है वो एक दूसरे से जितना स्पेस हम लोग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं वो करेगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट जो है वहाँ जो है ज्यादा सेट नहीं किया। अगर मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो मैं इसको हाइट को कर लेता हूँ लाइक 400 px कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 400 px कहूँगा तो इसकी हाइट जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। हाइट बढ़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम, जिससे जस्टिफाई कंटेंट में वहाँ बहुत ज्यादा स्पेस कर क्रिएट कर रहे थे आपस में, तो इस तरीके से यहाँ भी सेम चीजें हो रही, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा स्पेस है वो यहाँ पर कवर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मेरा हाइट जो छोटा होता है, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर हाइट 400 है, तो जितना पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है उसने क्रिएट कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्पेस बिट अराउंड की, ठीक है, स्पेस बिटवीन हमने देखा, स्पेस अराउंड के बारे में बात करूँ तो स्पेस अराउंड में क्या होगा कि आपस में जो चारों जो है मतलब जो कॉलम वाइज है ना, या फिर आप बोल सकते हो रो का जो गैप होता है वो यहाँ पर कवर कर लेगा, ठीक है। लाइक आपको दिख रहा है इसने इतना गैप कवर किया यहाँ पर से, तो सिमिलर गैप यहाँ भी कवर किया, एंड सिमिलर जो गैप यहाँ कवर किया यहाँ भी कवर किया, जैसे कि हमने कॉलम में करके देखा था उस तरीके से यहाँ पर रो में भी काम कर रहा है। एंड इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसी के लाइक सेंटर है ना, एंड इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, आप एक बार यूज करके देखना तो आपको समझ आ जाएगा। सेंटर हमने करके नहीं देखा, सेंटर मतलब आपको समझ में आ गया, जिस तरीके से एंड में जा रहा है जिस तरीके से स्टार्ट में जा रहा है, सिमिलर अगर सेंटर कर देंगे तो जाके सेंटर में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको दोनों को ही सेंटर करके दिखाता हूँ, अगर इसको दोनों को ही सेंटर करता हूँ तो क्या होगा, जितना मेरा हाइट और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ यहाँ पर से, और इसको भी सेंटर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको सेंटर, ठीक है। तो मैं दोनों को भी सेंटर कर चुका हूँ। अभी आपको देखने मिलेगा जितना भी मेरा हाइट और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ आ रहा है कि यहाँ का जो सेंटर है ना रो का, उसने रो के सेंटर में लाके रख दिया है, कॉलम वाले में कॉलम के सेंटर में लाके रख चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है रो और कॉलम, ठीक है। तो आपको ग्रिड सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया हो गया किस तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद जो आइटम्स के कुछ इसके जो है उसके चेंजेस हम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास क्या होता है ग्रिड आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 2-4 प्रॉपर्टीज यहाँ भी है, जैसे हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में कर रहे थे जो आइटम्स को हम लोग अरेंज करते हैं, ग्रो करना, श्रिंक करना, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो प्रॉपर्टी आपके पास क्या ग्रिड कॉलम है ना, जो हमने अभी तक नहीं देखा है, बट यहाँ पर होता क्या है कि आपको जो हम लोग मैं बताया हुआ हूँ कि लाइक जो कॉलम और जो ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, ग्रिड कॉलम जो एंड होता है उसका शॉर्ट हैंड बोल सकते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, दिख रहा होगा कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड। ग्रिड कॉलम स्टार्ट और एंड में हमने क्या लिखा था कि कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा एंड इंडिविजुअल कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा एंड कॉलम कहाँ पर जाके एंड हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग वहां पर पेन टैग का यूज कर रहे थे तो वो इक्वल टू जिस नंबर हम दिए उतने ही नंबर पे जाके स्टॉप हो रहा था, ठीक है। अदरवाइज लेस देन 1 नंबर -1 वो जाके काम कर रहा था, ठीक है। तो सिमिलर कॉलम के लिए और रो के लिए भी यही काम करेगा, कुछ नहीं होगा, बट इट्स शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइक आपको वहां बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड, आप डायरेक्ट लिखो ग्रिड कॉलम है ना, एंड आपको देना इनिशियल वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा एंड कहां से एंड होगा, एक बार हम लोग करके देख लेंगे। एंड इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज है ग्रिड एरिया की, ठीक है। ग्रिड एरिया क्या होता है, लाइक यहाँ पर एक बार हम लोग करके देखेंगे, यहाँ पर हम लोग बहुत से ग्रिड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं नेमिंग करने का, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, पहले तो ये हम लोग ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टीज को यूज करके देखते हैं जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम में करके देखा स्टार्टिंग में, तो एक बार और करके इसको समझते हैं शॉर्ट हैंड में। तो यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं करना होगा, मेरे को सब आइटम्स को अलग अलग नाम देने होंगे एंड सिमिलरली काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ बस कुछ नहीं करना होगा, सिमिलर जैसे अभी तक हम लोग यूज करते आए थे वैसे ही करना है, ठीक है। एक बार इसको करके दिखाता हूँ मैं, तो इसको मैं फिर से यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से .item1 करके ले लेता हूँ, .item1, ठीक है। और मैं इसको फिर से यहाँ कर देता हूँ ताकि वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर काम कर रही हो। एंड मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा किसी भी एक आइटम को नेम देना, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि item1 जैसा हमने कहीं भी क्लास नेम दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आइटम जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वहाँ पर 1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 1 करता हूँ, तो ये सिमिलर अभी काम करने लगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जब अब अगर हम लोग को इसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बताना पड़ेगा, ग्रिड कॉलम, ठीक है, ग्रिड कॉलम, ठीक है। जैसे ही मैं कॉलम करूंगा एंड मेरे को बताना है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ जाके एंड हो, ये एंड हो लाइक मेरा 3rd में, ठीक है, 3rd में, और स्पेन कर देता हूँ ताकि 3rd में ही जाके वो स्टॉप हो, ठीक है, एंडिंग जो है वहां का।
तो मैं इसको स्पैन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको स्पैन करूंगा तो पूरा एरिया जो है जाके कवर कर लेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से समझ आ जाएगा कि जो मेरा 1 वाला जो बॉक्स है वो पूरा इतना एरिया कवर कर चुका है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो स्पेस बढ़ा सकता हूँ, कोई अलग से काम करवाना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से यहाँ पास काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये सेम चीज मेरे रो के पे डिपेंड, रो में भी काम करेगी। लाइक इसको मैं रो ले लेता हूँ तो रो में भी सेम चीज काम करेगी, यहाँ कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ दिख रहा होगा कि ये वाला जो 3 एरिया इसने कवर कर लिया, ठीक है। और बाकी का जो एलिमेंट जो बचेगा, आइटम बचेगा, वो जाके अपने अकॉर्डिंग उसके नीचे जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग का शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड का या फिर रो का, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्या नेक्स्ट, तो उसके बाद क्या है ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी, ठीक है। ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी जो है क्या काम करती है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि क्या यूज किया था। लाइक सबसे पहले ग्रिड कॉलम स्टार्ट के बारे में बता रहा था, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट या ग्रिड कॉलम रो एंड, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ग्रिड जो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉलम और रो जो है वहीं पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। लाइक ग्रिड कॉलम यूज करो, ग्रिड, है ना, तो वहां पर आप एंडिंग और स्टार्टिंग वहीं पर एक ही जगह मेंशन कर दो, चीजों का काम करे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो रो और कॉलम एक साथ यूज करना, अभी तक हमने देखा कि वहां हमको मेंशन करना पड़ा था कॉलम का नेम या कॉलम का रो का नेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक ही जगह हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग ग्रिड एरिया का यूज करके अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, ग्रिड एरिया जैसे ही देंगे तो हमारा रो कॉलम, रो का स्टार्ट, कॉलम का स्टार्ट और रो का एंड और कॉलम का एंड एक ही लाइन पे सेट कर सकते हैं। इट मीन से बोल सकते हैं प्रॉपर शॉर्ट हैंड है ये, ठीक है। जब तक अगर किसी बॉक्स को, अगर किसी आइटम को इंडिविजुअली हमको सेट करना है अगर हमारे ग्रिड सिस्टम में, तो ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रिड एरिया लिखेंगे, यहाँ पर जो ग्रिड एरिया लिखेंगे एंड इसको हमको सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो क्या का वैल्यू होगा, रो का एंड कॉलम का। मतलब रो कहाँ से स्टार्ट होगा, रो कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर रो कहाँ से एंड होगा, कॉलम कहाँ पर एंड होगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को ज्यादा ग्रिड्स के यूज पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग देते हैं नेमिंग कैसे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया हुआ, यहाँ पर सेट किया हुआ है और मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ तो सेट कर लूँ इसको मैं इस तरीके से 8, सॉरी इसको मैं कर लेता हूँ 1, ठीक है। एंड यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं और कॉपी कर लेता हूँ, है ना। कॉपी करके इसको मैं फिर से यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं इसको सेंटर वाली चीज़ों को भी हटा लेता हूँ यहाँ से कि किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि वरना आपको सेंटर में तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा के यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ था ये है ना। इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने कमेंट देखा होगा किस तरीके से काम करता है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ तो वो चीज़ें वहाँ पर वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बस मैं सेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको 9, इसको मैं कर देता हूँ 10, नीचे वाले को मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ क्या 11, ठीक है। 15 इनफ पे अगर 3 का कॉलम बना है तो 5 3 15 करके सेट हो जाएगा, ठीक है। 3 का कॉलम बनाएंगे 5 में सेट हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल सा आके यहाँ पर मेरे को लिखना है, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से वाले को मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो अगर बीच वाले नंबर्स में यहाँ बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरा कोई बीच का एलिमेंट है वो एरिया कवर करे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, जिसकी हाइट बीट यहाँ सेट करके रखा हुआ हूँ मैं, इसलिए यहाँ दिक्कत कर रहा है। इसको मैं यहाँ से हटा के, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस क्यों हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जो नंबर है हमको नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा भाई, कुछ मिसिंग है क्या। अच्छा यहाँ आइटम 1 थी, ठीक है, आइटम्स, ठीक है। तो आपको आप पूरा प्रॉपर दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पूरा प्रॉपर नंबर दिख रहा होगा, लाइक, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को सेट करना है कि मैं इसको सबसे पहले विड्थ को भी सेट, चलो विड्थ को रहने देते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ लाइक कि इसको कवर करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले नंबर्स को लाइक इधर जो, अगर ये जो मेरा 8 नंबर है, लाइक 8 वाला एरिया बहुत ज्यादा कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बताऊं, मेरे को इसके लिए सेट करना पड़ेगा, मैं इसको आइटम 8 लिख लेता हूँ या फिर आइटम, है ना, आइटम लिख लेता हूँ, ठीक है। आइटम 8 लिख लेता हूँ, तो इसको यहाँ मेंशन कर लेंगे, आसान हो जाएगा यहाँ बस काम करना। तो ठीक है, इसको मैं आइटम कर लेता हूँ 8, ठीक है। तो मैं इसको आइटम 8 कर लेता हूँ, 8 वाला जो आइटम यहाँ से मिसिंग हो जाए, क्योंकि मैं इसके लिए फिर से CSS करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेम, और मैं यहाँ इसको पेस्ट करके यहाँ से मैं इसको चेंज करके 8 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 8 करने से क्या होगा कि वो जो है मैं उसकी CSS जो है अलग से कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, आइटम 8 को सेट करना है, ठीक है। तो मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी थी, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे यहाँ पर, है ना, ग्रिड एरिया की, ठीक है। तो ग्रिड एरिया में क्या करना है, बस आपको सिंपल सा इसको यूज करना है, ठीक है। ग्रिड एरिया, ठीक है, ग्रिड एरिया दिया। अब मेरे को क्या देना, सबसे पहले रो स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो जैसे भाई हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ ग्रिड एरिया कहाँ गई है, ठीक है। मैंने ग्रिड एरिया दिया एंड मैं यहाँ पर कुछ सेट करता हूँ, लाइक यहाँ क्या दिया 1 2 5 6 इस तरीके से आप कोई भी, और आप यहाँ पर साथ साथ स्पैन का भी यूज कर सकते हो। स्पैन का यूज करना मतलब कि एग्जैक्ट उसी नंबर के आप बात कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज एक नंबर का वहां पर काम करेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जाके इसको सेट करना है, ठीक है। तो रो स्टार्ट, कौन से रो से स्टार्ट होगा भाई, ये पहले रो से स्टार्ट कर दे, ठीक है। लाइक अगर पहले रो से बात करें इसको तो 1
है ना, फिर स्लैश, फिर कॉलम स्टार्ट, कौन से कॉलम से, सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम से मतलब ये जो सेकंड नंबर लिखा है वहां से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से कहाँ तक चले, ये नीचे 5 तक सेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड उसके बाद को मैं यहाँ स्पेस में कर लेता हूँ 5, एंड इसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं क्या, 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको देखने मिलेगा कि जो मेरा 8 नंबर वाला जो है रो, जो यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि जो मेरा 8 वाला बॉक्स है बहुत दूर कवर कर चुका है, ठीक है। इसको अभी आपको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉलम को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने 3 कॉलम दिए इसलिए आपको समझ में। अगर मैं कॉलम को बढ़ा लूँ लाइक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 8 वाला जो बॉक्स है, 8 वाला जो आइटम है कितना एरिया यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से लोग इसको मैनेज कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। लाइक मैंने इसको यहाँ क्या किया हुआ है, 1 2 3 5 6 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं एक का चढ़ता हूँ तो मेरे पास तो मैं इसको यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, लाइक मेरे को यहाँ पर प्रॉपर सेट हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर शायद कॉलम यहाँ पर 5 दिया हुआ, ठीक है। तो मैं इसको कॉलम को कर लेता हूँ, यहाँ पर 6 कॉलम कर लेता हूँ तो मेरा अरेंज हो जाएगा। इसको ऑटो कर लेता हूँ तो एक और कॉलम मेरे पास यहाँ क्रिएट हो जाएगा, एंड मैं इसकी हाइट और विड्थ को भी यहाँ सेट कर लेता हूँ 8 वाले बॉक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। इसके जो हाइट और विड्थ है इसको ऑटो करता हूँ, इसका मतलब जो जितना उसको एरिया चाहिए होगा उतना उसको कवर कर लेगा, ठीक है। इसको ऑटो करता हूँ, और इसको ऑटो करने के बाद मैं क्या कर लूंगा, इसको यहाँ से पैडिंग हटा के मैं इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से बीचों बीच में आ जाएगा इसका जो सेंटर में, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर हटा के, पैडिंग लेफ्ट रख देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया होगा अभी आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। इसको यहाँ बड़ा करके देखें तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हमारा जो मेन 8 नंबर वाला बॉक्स था वो किस तरीके से हमारा जो एरिया है वो कवर करे, ठीक है। अब आपको लग रहा हो यहाँ पर जो एरिया कवर हो गया ये सारी चीजें कैसे हो गई, ठीक है। तो आप इसको जस्टिफाई कंटेंट या फिर किसी भी तरीके से आप यहाँ स्ट्रेच करके इसको यूज कर सकते हो, तो वहां पर वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको वहां पर। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएगा, और दोनों तरफ से इक्वल जो साइज है वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ देखने मिलेगा कि किस तरीके से मेरा जो 8 वाला है वो ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। एंड एक लास्ट जो होता है, जो ग्रिड एरिया का यूज होता है वो क्यों यूज होता है उसका भी एक और इंपॉर्टेंट यूज है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या करना होता है। तो अब बात करते हैं ग्रिड के बारे में कि लाइक ग्रिड को नेम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि किसी हम इंडिविजुअल जो हमारा आइटम है उसको हम लोग नेम देके हम उसके अकॉर्डिंग कॉलम को सेट करना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ नहीं करना होता, लेकिन आपको जिस भी आइटम को क्या करना है, नाम देना, वहां पर आपको लिखना आइटम में एंड ग्रिड एरिया, मैंने उसका नाम दे दिया माई एरिया करके, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक माई एरिया का जो बॉक्स है उसको नाम मिल चुका है, एंड इसके बाद क्या करना है, जो मेरा कंटेनर होगा वहां जाके बस उसको बताना है कि मेरे को उस जो बॉक्स है उसको कितने नंबर ऑफ कॉलम तक के उसको चलाने हैं, ठीक, कितने नंबर ऑफ कॉलम तक उसको अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया माई एरिया, है ना, माई एरिया के दिया, ठीक है। तो आपको लोग जो लिख रहे थे ना ग्रिड कॉलम टेम्पलेट्स इस टाइप से, तो उसको वहां लिखे ग्रिड टेम्पलेट एरिया ये लिखना है, बस आपका वहां पर जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो बस वो करके देखते हैं, इसके बाद समझ में आ जाए किस तरीके से होता है, फिर आप बिल्कुल ग्रिड सिस्टम का यूज कर सकते हो जैसे आप चाहो, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कि ग्रिड को हम लोग कैसे और कितना यूटिलाइज कर सकते हैं और कितने अच्छे से हम इसका लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इतने सारे नहीं रख के मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। लाइक मैं इसको 6 ही रख लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको हटा के इसको सेट कर लेता हूँ, इसको आइटम 1 सेट कर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ आइटम 1 वाले को चेंज करना तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आइटम 1 को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आइटम 1 को सेट करने के लिए क्या करना है, बस उसका जो क्लास नेम है उसको वहाँ पर जाके चेंज कर लो एंड देन उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 1, एंड यहाँ मेरा सेट हो चुका है आइटम 1। अब मेरे को क्या करना है, सिमिलर इसको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, इसको आके यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ सिमिलर, और कॉपी करने के बाद उसको ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। एक सबसे स्टार्टिंग में दिखा दो तो आपको समझ में आ जाए यहाँ पर से, ठीक है। इसको मैं आइटम 1 करके सेट कर लेता हूँ यहाँ पर आइटम 1, ठीक है। और मेरे को एक प्रॉपर्टी जो देनी है वहां पर क्या देनी है, माई एरिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको माई एरिया देता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी देना है, मेरे को यहाँ प्रॉपर्टी देना है ग्रिड एरिया, ठीक है। मैं ग्रिड एरिया एंड मैं इसको देता हूँ लाइक बॉक्स 1 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, बॉक्स नाम से अरेंज कर लिया, बॉक्स 1 के नाम से। और अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को वहाँ जो कॉलम है उसको जाके अरेंज करना होगा, ठीक है। अभी देख रहे हो ये अलग से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को इसको अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो है इसका कॉलम दिया हुआ वहां जाके इसको अरेंज करके सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से पूरा हटा लेता हूँ एंड यहाँ लिखता हूँ क्या, ग्रिड, तो इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है। जैसे मैं इसका ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मैं नाम है मैं अपने जो बॉक्स का आइटम का नाम उसको मैं यहाँ दे सकता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से काम करेगा ये ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया। अब मेरे को क्या करना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना, मैंने कॉमा किया इसको, और कॉमा करने के बाद देना मेरे को जितने भी कॉलम मैं चाहता हूँ दे सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने क्या दिया था, बॉक्स 1,
ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से फिर से सेट कर लेता हूँ इसको। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। लाइक मेरे को 5 कॉलम चाहिए थे। मैं चाहता हूँ कि जो नंबर 1 वाला बॉक्स था, जो बॉक्स 1 में मैंने इसको सेट किया था आइटम 1 वाला, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जो एलिमेंट्स है इसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाए, 5 कॉलम को कवर कर ले एक टाइम पे। ठीक है, तो मैंने उसको नाम सेट किया एंड ग्रिड टेम्पलेट एरिया में जाके तो उतना एरिया वहां जाके वो कवर कर ले। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड सिस्टम का यूज कर सकते हैं। हम लोग आने वाले प्रोजेक्ट जब करेंगे तो वहां देखेंगे कि दोनों में से किसी सिस्टम का यूज करें और कैसे उसको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज करके अच्छा सा एक लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।